नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। और पिछले कुछ वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, समझे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख ले पहले ही, क्योंकि आप लोगों को ऐसी जानकारी कोई भी सोशल मीडिया में दिखाई नहीं देंगे, कोई नेशनल चैनलों में दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ जनता सरकार मोर्चे से जो लोग जुड़े हुए हैं वही लोग ये सारे बातें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। याद रखिएगा, जनता सरकार मोर्चे के जो लोग हैं वो परमात्मा जो है उनको विश्वास करते हैं, याद रखिएगा। और परमात्मा सभी को एक नेचुरल जो है, नेचुरल ताकत दिया हुआ है, मतलब नेचुरल कुछ दिया हुआ है, वो जो है हमारे में है और सभी में है, मगर हम लोग भूल जा रहे हैं। क्योंकि ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, ये आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे हैं, दिखावटी ज़िंदगी जी रहे हैं, याद रखिएगा। और आजकल एआई आ चुका है और एआई के चक्कर में तो पूरी दुनिया में, रियल में बता रहा हूँ, पूरे जो बच्चे सबसे पहले बर्बाद होते जा रहे हैं। और जनता सरकार मोर्चे से मैंने अभी पिछला ट्रेनिंग लिया 3 दिवसीय 14, 15, 16 का, और मुझे वहाँ पे बहुत कुछ जानकारी मिला। और कम से कम उस पर 1500 से भी अधिक लोग आए और काफ़ी मज़ा भी आया। रियल में बता रहा हूँ, आते हुए मुझे दुख हो रहा था जब मैं क्यों छोड़ के आ रहा हूँ। और रियल में बता रहा हूँ, आप लोग भी अगर जुड़ेंगे और समझेंगे तो आप लोग भी ऐसे ही लगेगा जब मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा फैमिली वही है। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिला, जानने को मिला, मुझे आपको बताना भी है। तो मैं सोच रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से कैसे। मैं ऐसा सोचा जो मुझे बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए, बच्चों के बारे में बताना चाहिए। बच्चा ही है जो पहले एकदम कोई समझ रहता नहीं है, और जन्म होने के बाद, और धीरे धीरे उसका डेवलप होता है दिमाग और अपना समझ बुझ बढ़ाता है, और बढ़ने के बाद वो कुछ कार्य करता है। और जो आज के दिन में एक लगता है जो अच्छा काम करते हैं उसके सराहना करते हैं लोग, मतलब वाह वाह करते हैं, और जो गलत काम करते हैं उसका थू करते हैं, ऐसे है। मगर आज की जो जनरेशन है वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको वाह वाह कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। तो ये जो है हल्का सा चेंज करना होगा। और उसका जो मेन चीज़ें है, आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे, हमने वैक्सीन के ऊपर बताया हुआ है, हर चीज़ के ऊपर बताते रहते हैं, बैंक के ऊपर बताते रहते हैं। तो देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो इल्यूमिनाती ग्रुप ने ले लिया है भाई, एकदम गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। पूरा इल्यूमिनाती जो ग्रुप है, वो जो संस्था है इल्यूमिनाती की, जो 13 फैमिली है, उन्होंने कब्जा कर रखा है पूरी दुनिया में। बैंकिंग सिस्टम से लेके पूरे के पूरे जो ये, मतलब खाने से लेके A to Z, कहीं भी आप पैर रखोगे वहाँ पे वही लोग दिखाई देंगे। अगर आप गौर से सोचना समझना चाहते हो तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़ें। तो सबसे पहले मैं सोचा जो क्यों ना बच्चों का ही दिखाया जाए, और बच्चों को अगर अभी संभाल लिया जाए तो आने वाले टाइम में ये जो इल्यूमिनाती ग्रुप है इनसे बाहर निकाल सकते हैं पूरे देशवासियों को, और हम भी निकाल के बाहर आ जाएंगे। इसके लिए हमें अपने बच्चों को बचाना है। कैसे बचाओगे? देखिए, परमात्मा ने हमें पैदा किया, मान के चलिए, माँ बाप के जरिए। तो वो एक जरिया है माँ बाप, और हमारे अंदर कुछ अलग अलग मतलब क्या बताऊँ उसे, क्या बोलते हैं, मान के चलिए हमारे अंदर कुछ अलग अलग कुछ है खूबियाँ, और वो खूबियाँ मिटता जा रहा है क्योंकि हम बचपन से ही हमारे बच्चों को वैक्सीन लगा दे जा रहे हैं, पोलियो का बूंदे दिया जा रहा है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं। तो मैंने एक रिपोर्ट देखा एक चैनल पे जो हमारे जैसे बातें करते हैं, तो उन्होंने बताया जो 2029 तक पोलियो का वैक्सीन या जो भी बूंदे दिया जाता है ये बंद हो जाएंगे, पोलियो का बीमारी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुझे ऐसे लगा जो भाई पोलियो का ये जो है ये कैसे पता चला, जो पोलियो का जो ये बीमारी ये दूर भाग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा जो वो परमात्मा है क्या, वो भगवान है क्या? नहीं ना, भगवान तो हो ही नहीं सकता। वो कैसे उसको पता चल गया जो वो 2029 तक एकदम से एकदम कुछ ऐसा हो जाएगा जो एकदम, मतलब बीमारी, पोलियो का बीमारी ख़त्म हो जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है अगर मैंने, मान के चलिए मैंने पोलियो का बीमारी लाया, उसका दवाई भी मैंने ही लाया, उसके ज़रिए मैंने कुछ अपना काम
निकालने की कोशिश किया, या अपना लाभ है, और मुझे पता चल गया जो अब इससे, और मतलब सबको पता चल रहा है धीरे धीरे, और मुझे इससे निकाल देना अच्छी बात है। और अभी इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ ना, ये नहीं 2029 में मतलब ये जो पोलियो का बीमारी ये ख़त्म हो जाएगा जड़ से। ये जो बूंद है ये दिया नहीं जाएगा, ऐसा ही हो सकता है ना। और ऐसे ही रॉकफेलर और रॉथशाइल्ड और ये बिल गेट, ये सारे लोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ये मौजूदा टाइम में कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ। और रियल में बहुत भयंकर जो कुछ होने वाला है आप लोगों के बच्चों के साथ। आए दिन कुछ केसेस दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, और आप लोग तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या बोलते हैं, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनलें देखते रहते हैं। आप लोग छोटे छोटे जो यूट्यूबर है या फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते रहते हैं, उनका वीडियो कम ही देखते हैं, और उनको वो प्रमोट भी नहीं करते। यूट्यूब भी और ये फेसबुक भी कोई भी प्रमोट नहीं करता है वैसा वीडियो, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये पूरे के पूरे जो सिस्टम है इजराइल से चलता है। इजराइल में पूरे सॉफ्टवेयर है, सारा कुछ, जो मास्टर कंप्यूटर भी उधर ही है, सारा कुछ ये सबको पता है। तो वहाँ से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ से कैसे आपको वो वीडियो वायरल कर देगा, उनका सत्यानाश कैसे कर देगा, याद रखिएगा। मतलब मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना। बैंक का सिस्टम मुझे पता चला, बैंक जो है ये फर्जी नोट छाप रहे। आपको 479 एक धारा है, उसके तहत एक उसमें लिखा हुआ है ABCDE करके, जो भाग लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, जो रुपए में मतलब कोई भी कागज, सरकारी कागज में मतलब कोई बदलाव नहीं कर सकते, एक बिंदु तक भी वहाँ से हटा नहीं सकता, मगर रुपए से पूरे के पूरे वर्ड ही निकाल दिया गया है। तो कैसे, तो इसको बारे में सरकार को पता है, मगर सरकार कुछ कर नहीं रहा है। तब हमें समझ में आया, ये तो सरकार भी तो इसमें मिला हुआ नहीं है। तब हमें समझ में आता है जो हाँ सरकार भी मिला हुआ ऐसा लग रहा है। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार भी मिले हुए समझ में आता है। तो सरकार में बैठे हुए लोग तो हमारे लिए है नहीं, फिर हम सरकार के लोगों पे हम लोग हल्का सा ध्यान देने लगे, तो वहाँ पे देखे जो सरकार के लोग तो सारे गुनहगार है, कोई ये क्राइम करके आया हुआ है, सारी चीज़ें मुझे पता चला। और मैं अपने माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को, सबको बताया, कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि उनको ना उस जाल में, माया जाल में फंसा दिया गया है, मतलब एक अंधविश्वास में। रियल में बता रहा हूँ, उसको निकालने के लिए काफ़ी टाइम लगेंगे, क्योंकि ये जो विश्वास है ये उन्होंने जो बनाया हुआ है उन 13 फैमिलियों ने, वो उन्होंने इस तरीके से बनाया, करेंगे भी हम, भरेंगे भी हम, सब कुछ वही लोग करेगा, बस हमें दिखाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें चावल खाना है, तो चावल भी वही लोग देंगे, चावल का बीज भी वही देंगे, चावल भी बोलेगा जी यही चावल तुम खाओ। कैसे, वो हमारे मुंह से बोलेंगे हमें यही चावल चाहिए। तो वो लोग ऐसा जो है ना, ऐसा क्रिएट कर देते हैं, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, हम बोलेंगे उनका ही भाषा बोलेंगे। तो ऐसे हमारे माँ बाप भी उनका ही भाषा बोलते हैं। ऐसे मेरे माँ बाप है, खुद के खून पे विश्वास नहीं करते, जबकि मैं ना दारू पीता हूँ, ना गंजा, ना कोई लड़कीबाजी, ना कुछ, तब भी विश्वास नहीं करते। तो मैं यही नहीं समझ में आता है, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जो उनका विरोध। और अब वही लोग बोलते नहीं, मैं तेरे बात पे विश्वास नहीं करता, मैं जो रास्ते से जा रहा है या कोई सूट बूट पहना हुआ आदमी, कोई बड़े अफसर, उनका बात सुनूंगा, वो सही बोलता है। तो क्या कैसे, मतलब मैं अपने घर वालों को समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आया। मगर अभी रियल में कुछ चीज़ों में मुझे सफलता मिली, और वो आने वाले टाइम में बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या सफलता मिली। और धीरे धीरे विश्वास हो रहा है मुझ पे, काफ़ी सारे चीज़ें मैंने दिया घर वालों को, और बात भी सुने, गलत बात भी सुने। कई लोगों ने बोला ये पागल हो गया है, कई लोगों ने बोला भाई मतलब क्या ही नहीं बताऊं, मतलब ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलता है। और अभी मैं देखिए कंपनी में आया हुआ हूँ और इसमें हमारा काम चल रहा है, तो यहाँ पे भी लोगों को बताता हूँ, तो लोग बोलते हैं भाई तुम पागल हो, तुम इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बोल देते हो, और भी मतलब कुछ, मतलब बहुत सारे चीज़ें।
तो मुझे ऐसा समझ में आता है नहीं भाई, कहीं ना कहीं जो मेरे माँ बाप ने मुझे बताया, ये तू पागल है, तेरे बात में क्यों सुनूं, तो ऐसा ही इनका साथ भी हो रहा है। क्योंकि हमारे जो चारों तरफ जो है वो लोग, वो चीज़ें, वो जो समाज है, वो उनको पता ही नहीं है। उनको वो लोग जो घेरे हुए हैं उन माया जाल में, वो जो तेरा फैमिली ने जो बुना है उस माया जाल में, अंधकार में फंसे हुए हैं। उनसे निकलने के लिए आप कम से कम 6 से 7 महीना चाहिए। 6 से 7 महीना आप कैसे दोगे? अपनी ज़िंदगी के दे ही नहीं पाओगे। बोले 6-7 महीना इतना सोचूंगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और जो लोग 6 से 7 महीना ये सोच सकता है तो मेरा बात समझ सकता है। और जो भी लोग ये वीडियो बिना स्किप किए हुए समझेंगे और समझने की कोशिश करेगा, रियल में बता रहा हूँ, आप लोग आने वाले टाइम में कुछ बन जाओगे रियल में। मुझे ऐसा खुद महसूस होता है। मैं 13-14-15 महीना हो गया, 15 महीने से मुझे कोई मतलब बीमारी नहीं हो रहा है। कोई इतना मेहनत करता हूँ, जानबूझ के मेहनत कर रहा हूँ, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो अंतर आत्मा है अंदर से, रियल में बता रहा हूँ, वो मतलब मेरे को बीमारी क्यों होगा? मुझे ऐसा लगता है बीमारी क्यों होगा? मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, गलत चीज़ें कर ही नहीं रहा हूँ, बाहर का कुछ पी नहीं रहा हूँ, कुछ खा नहीं रहा हूँ। ऊपर वाला ऐसे क्या बीमारी दे देगा? हाँ, मौसम के अकॉर्डिंग मुझे संभाल के रहना है, ठंडा पीना, पानी से दूर रहना है। मैं ये ऐसा सोचता हूँ। तो मेरा अंदर जो पॉजिटिव सोच है, बीमारी आएगा ही क्यों, मैं ऐसा करूँगा ही क्यों जो बीमारी आने दूँ। तो ये पॉजिटिव सोच को लाता हूँ मैं अपने अंदर से। और रियल में बता रहा हूँ, मेरे सामने मेरे साथ कुछ, मेरा उम्र हो गया 36 साल आप हो चुका है, 37 साल का अभी हो गया हूँ, 1 महीना चल रहा है। तो जो 20 साल के 18 साल के लड़के हैं वो लोग मेरे सामने टिक नहीं पाते। वो लोग बोलते नहीं, थक गया हूँ या काम नहीं कर पाऊँगा, ऐसे बोलने लगते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ मैं भी पहले ऐसे ही बोल देता था, और आज मैं कुछ मतलब अलग करने को कोशिश करता हूँ और वो कर लेता हूँ। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पाइप फिटिंग हमने भी किया हुआ है। आप लोगों को एक वीडियो मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा लास्ट में, या चल रहा होगा देखिएगा, हाँ, स्क्रीन पे साइड में। तो इसमें मैं चढ़ के काम किया है, पहले कभी भी किया नहीं। तो आप सोचिए, वो भी चक्कू लगने के बाद पैर कपता भी था, मगर आजकल कपते नहीं है। मतलब एक विश्वास जग गया है, एक जो पॉजिटिव चीज़ें है वो आ गया है, नेगेटिव चीज़ें दूर हो गया है शरीर से। रियल में बता रहा हूँ, काफ़ी खुशी होता है। और आप लोग भी ऐसा ही काम कर सकते हो। और सभी को बताना चाहूँगा, जितने भी बाहर का खाना है इनसे दूर रहने की कोशिश करिए। अपने बच्चों को वैक्सीन, दवाइयों से दूर रखने की कोशिश करिए। नेचुरल चीज़ों से जुड़ने की कोशिश करिए। मिट्टी में चलने की कोशिश करिए, गिल्ली मिट्टी में। आपको बॉडी में जो है 0 वोल्ट हो जाएगा। मतलब कोई नेगेटिव चीज़ें वो दूर हो जाएंगे, रियल में बता रहा हूँ। और आपको बॉडी में पेन होता है तब भी आप गिल्ली मिट्टी में चल सकते हो। जैसे धूप हो रहा है और आपका शरीर में पेन हो रहा है, तो आप क्या करो, बॉडी में पेन हो रहा है, पैरों में पेन हो रहा है, इसका भी कोशिश करिएगा। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैं गिल्ली मिट्टी में चला, कई बार नाली भी खोदा जानबूझ के, और मुझे आराम मिला। तो तब मैंने सोचा नहीं भाई, मुझे ये काम करना चाहिए, और तब से मुझे आराम मिला। वही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने आप को देखा, करने की कोशिश किया, और मुझे फ़ायदा मिला हुआ है। और बैंक का मायाजाल से बचने की कोशिश करिएगा। लोन मत लीजिएगा, लोन लेंगे तो आप पछताएंगे, आगे आने वाले टाइम में दे नहीं पाएंगे। जो लोग, मेरा एक दोस्त है विपिन नाम का, उसने 10 लाख का लोन ले लिया है। आई होप वो दे दे भगवान, मगर आने वाला प्रॉब्लम ऐसा आने वाला है, वो दे नहीं पाएगा और फंस जाएगा। जो ज़मीन दिखा के उसने लोन लिया है, शायद वो उसका ज़मीन भी आने वाले टाइम में जा सकता है। मगर उसका अगर साथ वाले, घर वाले साथ दे दे तो ठीक है, दे पाएगा। ऐसे उसका खेती बाड़ी तो है, दे देगा आई होप। मगर जो नौकरी के भरोसे लिया है वो नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नौकरी बंद रहेगा कुछ महीना। और जब महीना बंद रहेगा और पैसे हाथ में रहेंगे नहीं, तो रुपए दे नहीं पाएगा, तो फिर वो परेशान रहेगा। ऐसा उसको मैंने बताया हुआ है, मगर वो विश्वास तो करते नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसके लिए प्रूफ है
आज से अगर 2 साल 3 साल में अगर ऐसा होता है कुछ, तो ये वीडियो प्रूफ रहेगा। मगर ये वीडियो भी उड़ जाएंगे आने वाले टाइम में, इतना हमें पता है। क्योंकि मतलब इतना कुछ पता है, मैं क्या बताऊँ, आज बताने को इच्छा हो रहा है, मौका मिला हुआ है, मौसम अच्छा है, बातचीत करने का दिल कर रहा था, इसलिए आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। और कभी मिलिएगा हम लोग के साथ, रियल में इतना बात कर सकता हूँ, घंटों घंटों पार कर दूंगा बात करते हुए, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आता है, रियल में बता रहा हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बात करने से ही समस्या का समाधान मिलेगा, लोगों को जानकारी मिलेगा। और अभी टाइम हो गया है ड्यूटी का भी, काम का 1 घंटा हो चुका है, 10 बजने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो शाम को मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अभी वीडियो एडिट करने बैठूंगा, कुछ जगहों में मिस्टेक हुए हैं, वो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये मशीन देख रहे हो, ये वाइब्रेटर मशीन है जो कि मिट्टी को दबाता है। आप सोचिए, ये कम से कम 200 बंदे का काम अकेला कर लेता है, 1 ही घंटे 2 घंटे में 200 बंदे का काम कर लेता है, ये सोचिए। तो ये है आधुनिक ज़माने का जो है एक टूल्स, लोगों को भूखे मारने का एक टूल्स। तो इसको समझना होगा। आने वाले टाइम में ऐसे रोबोट आ जाएंगे हमारे जैसे चलता फिरता, और आने वाले टाइम में वही काम करेंगे। तो क्या ही बताओ, मतलब एक से एक चीज़ें निकलते आ रहा है और बातें लंबे होते जा रहे हैं। तो इतना मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि बातें निकलते रहेंगे और मेरा मुंह बंद ही नहीं होगा। ये भाई लोग देखिए, ये भाई भी बैठा हुआ है, ये भाई भी परेशान रहता है। 1 दिन हो गया है मेरे साथ रहते हुए, बोलते ये कितना बोलता है रियल में, ये मन ही मन सोच ही भी रहा होगा। सोच रहे हो ना मैं कितना बोलता हूँ? ना, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, मगर 1 दिन में तो इतना एहसास हुआ होगा जब मैं बहुत बोलता हूँ। तो ये अभी पता है बोल नहीं रहा है क्योंकि छोटा है ना, मगर इसे भी कुछ ज्ञान दिया हूँ, तो इसे भी लगता है जो नहीं मैं गलत बोलता हूँ। भाई सबको लगता है, मगर जिस दिन आप लोग भी सोचोगे उस दिन आपको भी लगेगा कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो है। तो वीडियो कम से कम 20 मिनट का हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को प्यार दीजिएगा, सुनिए बात को, बाद में आप रिसर्च कर लेना अगर आपको रिसर्च करने का इच्छा हो तो।